प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन मेरा एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। जीवन मेरा एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, प्रभु तू इसे लेके चला। हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, प्रभु तू इसे लेके चला। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के वचन की विचार के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 19 अध्याय उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 की 8वीं आयत। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम इसकी 7वीं आयतों में से पिछले सप्ताह में विचार किया था। एक बार और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यहोवा की व्यवस्था करी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। जब इस अध्यायों में से 7, 8, 9 अध्याय आयत जब हम पढ़ता है तो जीवन के अंदर हमारा जीवन के अंदर बहुत आनंद देते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो बात है जो हमारा जीवन के अंदर बहुत प्रेरणा देती है और हमारा हृदय में हमारा जीवन में बहुत आनंद देने वाली बात इसमें लिखा हुआ है। इसके अंदर कुछ बात हम देखते हैं कि यहोवा अपनी व्यवस्था हमारे ऊपर करते हैं। यहोवा अपने नियम हमको बताते हैं। यहोवा अपने उपदेश हमको देता है। यहोवा अपनी आज्ञा हमको देता है। और यहोवा अपने लोगों को ये बोलते हैं कि यहोवा का भय मानना है और यहोवा का नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है, इसलिए उस सत्य में नियमों के अनुसार चलना। इस प्रकार बात इस तीनों आयतों के अंदर हम देखने के लिए हमें मिलता है। आइए आज हम विचार करेंगे यहोवा के उपदेश। यहोवा अपने लोगों को हमेशा अपने उपदेश देते रहते हैं। जब उत्पत्ति की पुस्तक में जब मनुष्य को बनाया, सृष्टि किया, उस समय से यहोवा रोज अपने लोगों से बातें करता था। आदम और हवा से बातें करते हुए हम देखते हैं। और इसके बाद में जितना भी परमेश्वर के लोग थे, सभी लोगों से यहोवा अपनी बातें करते हैं। और हर एक समय पर, हर वक्त में परमेश्वर मनुष्य को अपना नियम और अपनी व्यवस्था और अपनी जो उपदेश देते हुए लोगों को चलाता था, ये हमें मालूम पड़ता है। अभी भी परमेश्वर अपने लोगों को अपनी शिक्षा देते हैं। सुबह सुबह यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के समूह में वचन के सामने बैठते हैं या परमेश्वर से उपदेश मांगने के लिए बैठते हैं या सुनते हैं, तो इनका जीवन के अंदर हमेशा आनंद देता है। मनुष्य का उपदेश सुनने से, परमेश्वर का उपदेश सुनना जीवन में बड़ा आनंद देता है। मनुष्य का उपदेश परमेश्वर की ओर से आया हुआ उपदेश है तो ठीक अच्छा है, लेकिन कई बार हम जो अनेक लोग परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य का उपदेश को सुनते हैं और इसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब गलत बात है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का उपदेश हमारा जीवन में प्राप्त करना, ये हमारे हृदय को आनंद रखता है। हृदय आनंद होना एक व्यक्ति का जीवन में हर एक कार्य में बहुत लाभदायक होता है।
हृदय में आनंद नहीं हो तो हम कई प्रकार की निराशा में पड़ जाता है, दुख में पड़ जाता है। वो हर प्रकार की बीमारियाँ, तकलीफ, परेशानी हमारे जीवन में लेके आता है। लेकिन हृदय को आनंद में रखना परमेश्वर का लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर का उपदेश को रोज़ रोज़ सुनकर उसके अनुसार चलने का मन लगाता है, तो परमेश्वर अपने आप हमारे हृदय को हमेशा आनंद रखते हैं। और यदि हमारे हृदय को आनंद रखना चाहता है तो परमेश्वर का उपदेश को सुनना बहुत ज़रूरी है। यही है परमेश्वर का वचन और धर्मशास्त्र पढ़ना और परमेश्वर का लोगों के शब्द सुनना, परमेश्वर का संदेश सुनना और प्रभु के दास लोगों से का संदेश सुनना और पढ़ना, ये सब परमेश्वर का वचन के परमेश्वर हमको उपदेश देने के बराबर है। इसलिए ये सुनना हमारा जीवन में बहुत ज़रूरी है। और एक विश्वासी होने के नाते हम परमेश्वर का उस उपदेशों में भी आगे बढ़ना है। यदि एक दिन मान लो हम परमेश्वर का उपदेश के अनुसार नहीं चलता है तो हमारा जीवन के अंदर मतलब फेलियर हो जाती है, हमारा जीवन के अंदर निराशा हो जाती है, हमारे जीवन के अंदर क्लेश संकट को सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम उनका उपदेशों को स्वीकार नहीं करते हैं या उनका उपदेश हमारे जीवन में नहीं आता है तो निराशा जीवन में हो जाता है। और परमेश्वर से जब हम ऐसा प्रार्थना करना है, हे प्रभु आप हमें अपनी शिक्षा दे, अपनी उपदेश हमको दे, या परमेश्वर मुझे बातें करना, ये हमारा जीवन के अंदर एक प्रार्थना का अनुभव। जब प्रार्थना हम करता है यही करता है ये कि परमेश्वर हमसे बातें कर, हमारा हर एक सुख दुखों में, ज़रूरतों में, संकट और क्लेशों में, बीमारियों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में हम परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु मुझे क्या करना है, मुझे बताए, मुझे अपनी एडवाइस दे, अपनी उपदेश मुझे दे, अपनी बात मुझसे कहे कि मैं क्या करूं। मैं अभी निराशा में हूँ, मैं अभी दुख मुसीबतों में हूँ, मैं बीमार हूँ की अवस्था में हूँ, मैं बहुत बड़ा कर्जदार हूँ, मेरा जीवन में बहुत परेशान हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरा जीवन बहुत 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 उदास है, मैं निराशा में हूँ, मैं क्या करूँ। तब परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। जो वो बात हमें सुनने के लिए मिलता है या वह परमेश्वर हमसे बातें करता है, तब हमारा हृदय आनंद होता है, ऐसा हम इस वचन में से पढ़ता है। प्यारे मित्रों, रोज़ रोज़ हम यही है कि जैसा वचन संहिता लिखने वाला कहता है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है, और यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वे आंखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर हमको उपदेश भी देता है, साथ साथ में आज्ञा भी देता है। आज्ञा यही है कि परमेश्वर का रास्ता में चलना, परमेश्वर का इच्छा में चलना, परमेश्वर का गवाही में चलना, परमेश्वर जैसा चाहे वैसा ही चलना। ऐसा चलने के लिए परमेश्वर हमको आज्ञा रोज़ रोज़ देता है। इसलिए विश्वासी होने के नाते हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे, ताकि हम इनका उपदेश को प्राप्त करते हुए आज्ञा के अनुसार चलकर हमारे हृदय में आनंद रखते हुए और हमारा आंखों में ज्योति लाते हुए आगे चलने के लिए परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।